नमस्कार, आप देख रहे हैं जनसंवाद 24x7। आज खबर आपकी लोनी की। लोनी में क्या हो रहा है, पिछले हफ्ते में लोनी में क्या हुआ, सारी जानकारी अपने दर्शकों को देंगे। 2 दिन पूर्व दिल्ली सहारनपुर रोड पर जो राजनीति हुई वो किसी से छुपी हुई नहीं है। लोनी की जनता सब जानती है। इस राजनीति पर सबसे पहले बात करेंगे हम लोनी नगर पालिका अधिशासी अधिकारी की। लोनी नगर पालिका अधिशासी अधिकारी एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हैं, उसमें कहते हैं कि लोनी में जो दिल्ली सहारनपुर रोड पर कार्य हो रहा है वह विधायक निधि से हो रहा है। बहुत अच्छी बात है, जनता का कार्य होना चाहिए। कौन करा रहा है ये बड़ी बात नहीं है, पर जनता को विकास मिल रहा है ये बड़ी बात है। लेकिन सवाल उठता है नगर पालिका अधिशासी अधिकारी पर। उन्होंने जो प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी, क्या उसका मैसेज किसी ग्रुप में था? प्रेस कॉन्फ्रेंस 5 पत्रकारों के बीच क्यों? क्या लोनी में जीतू वर्मा, राजीव मिश्रा, हरिशंकर शर्मा जैसे नेशनलाइज्ड न्यूज़पेपर चला रहे हैं, नेशनल टीवी में हैं, उन लोगों को इस प्रेस कॉन्फ्रेंस की इंफॉर्मेशन क्यों नहीं थी? क्या नगर पालिका अधिशासी अधिकारी ने पत्रकारों को फोन किया या पत्रकार अपनी मर्जी से वहां पहुंचे थे? ये जानकारी अधिशासी अधिकारी को शेयर करनी चाहिए, क्योंकि जो सूत्रों से हमें जानकारी मिली उस आधार पर पत्रकार किसी के कहने पर पहुंचे थे। अधिशासी अधिकारी का कोई मैसेज या कोई फोन किसी पत्रकार को नहीं था। अगर था तो ग्रुपों में उस दिन की पत्रकारों को किए गए फोन की डिटेल सेंड करनी चाहिए, पर ऐसा होगा नहीं। दिल्ली सहारनपुर रोड पर मलबे को लेकर क्या कहा अधिशासी अधिकारी ने, सबसे पहले अपने दर्शकों को वह दिखाते हैं। माननीय विधायक जी द्वारा अपने निधि से उस गड्ढे का भराव कराया जा रहा है। अब उसमें शायद संभवतः आरईएस द्वारा कराया जा रहा है। माननीय विधायक जी द्वारा अपने निधि से उस गड्ढे का भराव कराया जा रहा है। अब उसमें शायद संभवतः आरईएस द्वारा कराया जा रहा है। अब बात करते हैं नगर पालिका परिषद अध्यक्ष रंजीता धामा की। रंजीता धामा ने कहा कि ये मलबा मैंने अपने निजी व्यक्तिगत धन से डलवाया है। जब इसकी पुष्टि ठेकेदार से की गई तो ठेकेदार ने भी यही जवाब दिया जो परिषद अध्यक्ष रंजीता धामा ने कहा था। विकास की बात है, जनता को विकास मिलना चाहिए। दिल्ली सहारनपुर रोड सही होना चाहिए, सभी ये चाहते हैं। लेकिन 10, 20, 50 ट्रॉली मलबा पर इतनी बड़ी राजनीति हो रही है तो फिर सड़क सही कैसे होगी? हालांकि विधायक जी कहते हैं मेरी निधि से यहां पर काम हो रहा है। पालिका परिषद अध्यक्ष कहती हैं मेरी निधि से काम हो रहा है। लोनी लोकप्रिय विधायक नंदकिशोर गुर्जर उसी दिन शाम को फेसबुक लाइव आते हैं और वह भी अपनी बात रखते हैं। बात नगर पालिका परिषद अध्यक्ष रंजीता धामा ने भी रखी, लोनी विधायक नंदकिशोर गुर्जर ने भी रखी। राजनीतिक लोग अपनी राजनीति कर रहे हैं, कोई बात नहीं, लेकिन नगर पालिका के अधिशासी अधिकारी राजनीति किस रूप में कर रहे हैं, देखने वाली बात यह है। क्या आज तक अधिशासी अधिकारी लोनी में सफाई को लेकर कभी प्रेस कॉन्फ्रेंस करते नजर आए? लोनी में गौ माता सड़कों पर विचरण कर रही है, कूड़ा खा रही है, क्या कभी प्रेस कॉन्फ्रेंस करते नजर आए? लोनी में 4,75,00,000 रुपए सफाई कंपनी को दिया जाता है, उसके बाद सफाई 2 करोड़ की भी नहीं हो रही। क्या इस पर लोनी नगर पालिका अधिशासी अधिकारी ने कभी प्रेस कॉन्फ्रेंस की? आखिर उस दिन ऐसी क्या जरूरत आन पड़ी कि आनन फानन प्रेस कॉन्फ्रेंस करनी पड़ गई? ये जनता है, जवाब तो मांगेगी। आखिर ऐसी उस दिन कौन सी बात थी जिसको लेकर अधिशासी अधिकारी बैकफुट पर नजर आए और उन्होंने आनन फानन एक प्रेस कॉन्फ्रेंस कर अपनी सफाई दी? जिस तरह से देखा जा रहा था कि नगर पालिका शासी अधिकारी की प्रेस कॉन्फ्रेंस में पत्रकार तो थे
लेकिन 4 या 5 पत्रकार वहां देखे गए। हम पत्रकारों पर सवाल नहीं उठा रहे, लेकिन शासी अधिकारी को जब प्रेस कॉन्फ्रेंस करनी थी तो कम से कम एक दिन पहले ग्रुप में मैसेज डालना था, या उस दिन भी मैसेज डालना था तो 3 से 4 घंटे का समय लेना था, तब प्रेस कॉन्फ्रेंस करनी थी। हालांकि दिल्ली सहारनपुर रोड पर मलबे को लेकर सभी पक्षों ने अपने अपने पक्ष रखे। सच्चाई क्या है इसकी भी जानकारी होना बहुत जरूरी है। लोनी के हित को देखते हुए राजनीतिक दलों के सभी जनप्रतिनिधियों का अपनी अपनी जगह उपयोग है। अगर नगर पालिका परिषद की अध्यक्ष रंजीता धामा है तो लोनी विधानसभा से लोकप्रिय विधायक नंदकिशोर गुर्जर हैं, सांसद अतुल गर्ग हैं। अपनी अपनी निधि से सभी विकास कार्य कराते हैं, लेकिन विकास कार्यों पर किसी के द्वारा राजनीति नहीं होनी चाहिए, ये लोनी की जनता चाहती है। और लोनी की जनता को वह सब मिलना चाहिए जिसके लिए उन्होंने राजनीतिक दलों के प्रतिनिधियों को जन प्रतिनिधि बनाया है। 22/4 का है। मैंने पत्र लिखा था पीडब्ल्यूडी को, तब तक बारिश नहीं हुई थी। जो लोगों की आज दुर्दशा हुई है उससे मुझे रोना आ रहा है, आंसू अंदर जा रहे हैं। ये जो दुर्दशा हो रही है इसके जिम्मेवार कौन है? अगर चौथे महीने में ये पैसे दे देते, क्योंकि इनकी जिम्मेवारी थी, और ये कहते थे, इन्होंने कहा था, आपको याद हो क्या कहा था कि हमें एनओसी मिल जाए तो हमें सड़क बना देंगे। ये क्या है? एनओसी भी दे दी, डीएम का लेटर है। इसके बाद ये दूसरा लेटर है 16/7 का। हमने डीएम साहब से कहा, जब ईओ को लगा कि अगर पेनल्टी होगी तो नगर पालिका की पावर सीज हो जाएगी। ये जो बैठ के कमीशन खाया जा रहा है, कहीं ना कहीं मैं भी दोषी हूं, क्योंकि अगर ये पेनल्टी लग जाती और नगर पालिका से पैसा कट जाता तो पावर सीज हो जाती, तो जनता ना लूटती लोनी की। आज जनता नहीं लूटती, लेकिन इसलिए कि फिर रोके कहेंगे कि हमने जो है बर्बाद कर दिया और जनता में जाएंगे ड्रामा करेंगे। तो ये ना हो इसलिए हम चुप रहे। लेकिन ये 16/7 का है, इसमें हमने कहा कि इनको केवल इतना कर लीजिए कि रोड बन जाए। तो ये कितने रुपए का पैसा पास हुआ है? 2,94,00,000 का। कौन से महीने की बात है? 7वें महीने की बात है। आज कौन सा महीना है? और 16 तारीख की बात है। कोई पैसा नहीं दिया गया। ये नया लेटर इनका, ये पीडब्ल्यूडी का नया लेटर आया है। फिर उन्होंने रिमाइंड किया कि आपने अभी तक नहीं किए। अब चलिए, ये लेटर भी झूठे हैं सरकारी। ईओ झूठ बोल रहा है, ये चिट्ठियां झूठ बोल रही हैं। ईओ कह रहे हैं कि नगर पालिका से एक भी पैसा नहीं दिया गया। मैडम को हमने कहा, मैडम ने कह दिया विधायक कराएगा। विधायक तो कराएगा ही, लेकिन आपने ना इस रोड को तोड़ा है, इसलिए आपके ऊपर 25 करोड़ की पेनल्टी लगने जा रही थी। आपकी पावर सीज ना हो, आप खासतौर से ईओ सस्पेंड ना हो, अधिकारी सस्पेंड ना हो, जेल ना जाए पेनल्टी लगने के बाद। हमने उसको बचाने के लिए कि लोग कहेंगे देखिए विधायक जी ने सारा सिस्टम को कोलैप्स कर दिया, गलती इनकी है। पूरा पानी, ये बताइए लोनी के बहनों भाइयों, क्या बिना बारिश के पानी क्यों जाता है? हमने पिछले 15 दिन से गड्ढे भरवा रहे हैं पीडब्ल्यूडी से, जहां जहां गड्ढे होते हैं वहां, और ये 15 दिन से ज्यादा से काम चल रहा है। 4 लाख से ज्यादा पीडब्ल्यूडी का इसमें पैसा खर्च हुआ है अब तक गड्ढों में। लेकिन जब हमें लगा कि गड्ढों से काम नहीं चलना है, तो मैंने डीएम साहब से पहले बैठक की, ये उसकी अप्रैल की बात है। तो वहां पीडब्ल्यूडी ने बताया इन्होंने तोड़ा है और इन पे वो पेनल्टी लगा दी। अब फिर हमने कहा कि इस लड़ाई में पहले तो एनएचएआई से हमने करा लिया, जेसीबी कराया, 5 करोड़ आए, गड्ढे भरे गए, फिर पानी भर दिया। अब ये रोड भी हम बना दें, इनके नाले का पानी सड़क पे आएगा। ये नाले साफ नहीं करेंगे, बोरे फंसा के नाले तोड़ेंगे, फिर सड़क पे तोड़ करके कहेंगे देखिए विधायक जी ने क्या किया 5 साल में। तो उसमें लोनी का एक एक बच्चा जानता है कि इस रोड को मैंने खूबसूरत बनाया था। देखिए, ये विधायक पहले से इस तरह की छोटी राजनीति करते आए हैं। अभी तक उनकी नारियल की राजनीति चल रही थी, अब आज से मलबे की राजनीति शुरू हो गई है। इसके पीछे की जो असली घटनाक्रम है उसके बारे में मैं आपको एक बात बताना चाहती हूँ। दरअसल क्या है कि इस रोड की स्थिति बेहद खराब है, किसी से छिपा नहीं है। अभी 3 दिन पहले मेट्रो स्टेशन के सामने एक ट्रक पलट गया, 3 लोगों को गंभीर चोटें आई। स्थिति बेहद खराब, क्योंकि ये रास्ता पीडब्ल्यूडी का है, हम नगर पालिका के अंडर में नहीं आता, लेकिन फिर भी हमें इसकी स्थिति इतनी खराब थी।
तो हमने ये देख करके इसमें जब मैं कल नगर पालिका गई तो मैंने इसका जिक्र किया रोड का कि इसकी स्थिति बेहद खराब है। तो कल जो हमारे नगर पालिका के ईओ हैं, ईओ लोनी, उन्होंने हमारे जो नगर पालिका के जेई हैं मनोज जी, उनको बोला उधर लोनी इंटर कॉलेज की तरफ कि भाई वहाँ मलबा डलवाना शुरू कर दो, काफी गहरे गड्ढे हैं। उधर से नगर पालिका की तरफ से मलबा डलना शुरू हुआ, लेकिन मुझे पता था कि कल इस पर राजनीति जरूर होनी है, इसलिए मैंने भी, क्योंकि दिमाग मैं उससे ज्यादा रखती हूँ, तब मैंने इधर से जो ये काम शुरू हुआ था यहाँ से लेकर के ठेके के सामने से, इधर मैंने अपने व्यक्तिगत खर्चे से डलवाना शुरू किया। इसकी एक बड़ी वजह थी, चाहती तो मैं सब कुछ नगर पालिका से ही डलवा देती, लेकिन मुझे पता था कि कल जब ये काम शुरू होगा मलबा डलने का, तो लोनी विधायक इस पर राजनीति करेगा और कहेगा कि ये मलबा मैं डलवा रहा हूँ। पिछले 2 महीने से मैं बात करूँ तो बहुत बुरी स्थिति है, स्थिति तो पिछले साल से खराब है, लेकिन 2 महीने से तो ये रास्ता ऐसा हो गया है कि इस पर आए दिन हादसे होते हैं। तब विधायक को अपनी विधायक निधि नजर नहीं आई। पीडब्ल्यूडी विभाग इसके लिए गड्ढे भरने के लिए पैसे हमसे मांग रहा है। हमने एक पुलिया क्रॉसिंग डलवाई थी, उसके लिए 39 लाख रुपए दिया था। वो काम भी पीडब्ल्यूडी विभाग ने 1 महीना कह करके पूरे 6 महीने लग गए थे। इतना यहाँ यातायात भी रोकना पड़ा था, परेशानी हुई थी। इसलिए हमने सोचा कि अगर भाई गड्ढे ही भरवाने हैं तो हम यहीं से भरवा देंगे नगर पालिका से। इधर से मैंने व्यक्तिगत खर्चे से डलवाना शुरू किया, लेकिन लोनी विधायक को ये नहीं पता था कि इधर से जो मलबा है वो रंजीता दामा ने अपने व्यक्तिगत खर्चे से डलवाना शुरू किया। मैं यहाँ डलवा के चली गई। हैरत की बात है कि जिन व्यक्ति से मैंने कह के यहाँ मलबा डलवाया, उनकी मशीन यहाँ तक आई भी नहीं। इन लोगों को तो पता नहीं था। अपनी मशीनें हमारे मलबे पर अपनी मशीनें चलवानी शुरू कर दी कि, और अपने कुछ जो दलाल टाइप के इनके लोग हैं वो आकर यहाँ खड़े हो गए, वीडियो बनवा रहे हैं कि ये कार्य विधायक निधि से हो रहा है। मैं पूछना चाह रही हूँ कि इतने दिनों से कहाँ थी तुम्हारी विधायक निधि? इस रोड की हालत आज ही खराब हुई है, आज ही तुम्हें याद आई है जब रंजीता दामा खुद निकल के आई इस रास्ते के लिए? तुम्हें आज याद आई है इसके कितने बड़े बड़े गड्ढे थे? तो मैं आज इसका लोनी विधायक का पर्दाफाश करना चाहती थी, और ये हो गया है, आपके सामने है। मेरे डलवाए हुए मलबे को भी अपना विधायक निधि का बता रहे हैं। भाई इसका भुगतान तो मैं करूंगी, जब मैंने डलवाया है मैं ही तो करूंगी। वो ठेकेदार भी आने लग रहा है, बताएगा कि किसके कहने से उसने मलबा डलवाया है। इसलिए मैं यही कहना चाहती हूँ आपके चैनल के माध्यम से कि अपनी लोनी की जनता बड़ी सीधी सादी है, भोली भाली है। इस बहरूपिये से बचे, इसको कोई काम नहीं करना है। अभी ये तो क्या है कि बस मेरा ये देखता है कि रंजीता आज किस काम के लिए निकली है। जब तक मेरे हाथ में नारियल थे, भाई अधिकार था मेरा। जब नगर पालिका में अगर 140 करोड़ के काम लगवाऊंगी तो अधिकार, नारियल तोड़ने का अधिकार रखती हूँ। अगर इसको तोड़ने हैं नारियल तो अपनी विधायक निधि के तोड़े। आज मैं जब यहाँ आई तो आज मलबे पर राजनीति करने का, इतनी छोटी इतनी ओछी राजनीति करना छोड़ दे लोनी विधायक। और इतना दिमाग अगर लोनी के विकास के लिए लगाया होता तो स्थिति काफी बदल गई होती अब तक। आपने कोई पीडब्ल्यूडी के लिए कोई लेटर लिखा हो पहले कि ये सड़क बन जानी चाहिए, क्या कुछ? बिल्कुल, मैंने लेटर मेरे पास लिखे हुए हैं। पीडब्ल्यूडी को हमने लिखा था कि इसकी जिलाधिकारी महोदय को भी बार बार इसके लिए अवगत कराया, लेकिन इस रास्ते पर किसी का कोई ध्यान नहीं है। NHAI वाले पीडब्ल्यूडी को बोल देते थे कि उन्होंने कागजों में हमें हैंडओवर नहीं किया। उधर से मेट्रो का कुछ हिस्सा आता है तो आपस में एक दूसरे के पाले में अभी तक गेंद फेंकने का कार्य इन लोगों का चल रहा है। और इस पर अभी भी आपने देखा होगा, 4 दिन पहले लोनी विधायक खबर चलवा रहे हैं, खुशखबरी 32 करोड़ पास कर दिए, शीघ्र बनेगी। भाई 32 करोड़ पास कराए तो काम क्यों नहीं हो रहा? इस पे कराओ काम, फिर क्यों हमसे गड्ढे भरवाने के लिए पैसे मांगे जा रहे हैं? कितने खर्चे से आपका ये भराव चल रहा है? देखिए, मेरा तो मकसद ये था कि नगर पालिका से भी कराएंगे, कुछ व्यक्तिगत खर्च से भी कराएंगे, पूरे गड्ढे भरवाएंगे पूरी रोड के। लेकिन अगर हर छोटे छोटे काम में राजनीति होने लगेगी तो व्यक्ति का कहाँ ही काम मन करता है फिर काम करने का। गड्ढे भरने को लेकर आज अधिशासी अधिकारी भी एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हैं, इस पर क्या कहें? अभी अधिशासी अधिकारी की जब मैंने नगर पालिका में ही बैठी थी तो मैंने उनकी बाइट सुनी, मैं हैरान रह गई। मैंने उनको बुलाया अपने कमरे में, मैंने पूछा, यो साहब ये बताइए कि मैंने जई को भी बुलाया, मैंने कहा कि आपने मुझे ये बताइए कल हमारे नगर पालिका के जई को बोला कि नहीं बोला कि मलबा डलना है? चुप एकदम। मैंने कहा मैं हाँ या ना में जवाब मांग लूं। वो हाँ गड्ढे हो जाते हैं, ये हो गया, क्या वो
विधायक, फिर मैंने कहा तुमने ये कैसे बोल दिया कि ये काम विधायक निधि से हो रहा है। मैडम हमें क्या पता, मैंने सोचा विधायक निधि से ही हो रहा होगा। अरे भाई जब तुम्हें पता नहीं है, तुम्हारे पास कोई लिखित प्रमाण नहीं है, तो फिर तुम कैसे ऐसे बाइट दे सकते हो? तुम्हें पता है उधर से मतलब, क्योंकि ये चीज लोनी को भी नहीं पता थी कि भाई उधर से रंजीता धामा ने अपना खुद व्यक्तिगत मलबा डलवाना शुरू किया है, उसे भी नहीं पता थी। पता है मलबा किसने डलवाया? जहाँ तुम मशीनें लेकर के पहुंच गए एकदम चुप, कोई जवाब नहीं उनके पास, तो अपना पल्ला झाड़ करके वो निकल गए। उसी राजनीति में एक अधिकारी को भी शामिल किया गया, इसको कैसे देखते हैं आप? देखिए मैं यही कहना चाहती हूँ कि इस तरह के अधिकारी लोनी में ना भेजे जाए, मेरी तो यही रिक्वेस्ट है, क्योंकि यहाँ पर वही व्यक्ति अच्छे से काम कर पाएगा, वही अपनी सीट के साथ न्याय कर पाएगा जो यहाँ के किसी भी बिना किसी दबाव के काम करेंगे, क्योंकि इसमें लोनी की जनता का कहीं ना कहीं नुकसान होता है। अब गड्ढे तो भर चुके हैं, लेकिन सड़क कब बनेगी ये भी जनता पूछ रही है, सवाल कई है। ये जवाब तो मैं कह रही हूँ, आप जाओ लोनी विधायक के पास भी जाओ, उसने कहा है बड़ी बड़ी फेंक रहा है कि 32 करोड़ पास हो गए, वो जवाब देगा इसका कि वे 32 करोड़ कब लगने वाले हैं सड़क। दिल्ली सहारनपुर रोड पर जिस ठेकेदार जी द्वारा एक मलबा डालने का जो कार्य किया गया है, उनसे भी जानकारी लेते हैं, पता करते हैं कि आखिर किसके कहने पर यहाँ पर मलबा डाला गया। व्यक्तिगत तो डाला नहीं था, किसी ने तो कहा होगा। आखिर वह रुस्तम छुपा हुआ कौन है जिनके कहने पर आज यहाँ मलबा डाला गया? तो भैया से जानकारी लेते हैं। आपका नाम? चेयरमैन साहब मतीन जी कहाँ रहते हैं? कबीर नगर जी। अच्छा, आज यहाँ पर देखा गया था सुबह आपके द्वारा मलबा डालने का कार्य किया जा रहा था। कल मेरे पास फोन आया था चेयरमैन साहब का, कबीर लोनी रोड पर जहाँ भी गड्ढे हो रहे हैं वहाँ सब जगह मलबा डाल दीजिए। तो हमने मलबा डालने का कार्यक्रम रात से ही शुरू कर दिया था और दोपहर तक डाला 11-12 बजे तक। लगभग कितना मलबा अब तक डाला जा चुका है? हमने डाला 27-28 टोली मलबा डाला है। 27-28 जी। अगर हम इसकी कॉस्ट की जानकारी लें, रकम की जानकारी लें, तो पर ट्राली कितने का एवरेज आज? 700 रुपए का। 700 रुपए की एक ट्रॉली जी। लगभग 18 से 20 हजार का मलबा यहाँ पर पड़ चुका है। जी। और हमें पेमेंट भी हो चुकी है। अच्छा, पेमेंट भी हो चुकी जी। तो पेमेंट क्या नगर पालिका के फंड से या हमारे जो चेयरमैन साहब ने हमें पेमेंट अपने खाते से दिए, अपने खाते से अपने पास से दिए। 15 जुलाई को पूर्व जिलाधिकारी महोदय के साथ में हुई थी, जिसमें माननीय विधायक जी भी थे, सीडीओ साहब भी थे, यहाँ के बीडीओ मैडम भी थी। तो वहाँ निर्णय हुआ था कि सामान्य मरम्मत के लिए नगर पालिका द्वारा इसको कुछ बजट दे दिया जाएगा, निर्णय हुआ था। और पीडब्ल्यूडी के माध्यम से इसको सामान्य मरम्मत कराएगी। तो बाद में फिर एक लेटर आया वहां से, तो लेटर पर जो है हमने वार्ता की, तो ये हुआ कि उसका वो आ जाए जो एस्टीमेट होता है, एस्टीमेट भी आ गया। तो फिर हमने अध्यक्ष महोदय से बात की, अध्यक्ष महोदय ने कहा कि तो माननीय विधायक जी 32 करोड़ रुपए उस पर पास करे हैं और बनवा रहे हैं। तो फिर हमने कहा कि मैडम जबकि अभी तो काम लेट, उसमें नवंबर दिसंबर तक हमने उनसे दूरभाष पर बात हुई थी, 11 एमडीओ की बात हुई थी। तो हमने कहा कि अभी तो नवंबर दिसंबर में काम होगा, वो तब तक जो इसे दिक्कत हो रही है, लोग छुट्टी ले रहे हैं, गिर रहे हैं, गड्ढे हो गए हैं, इसलिए हम लोग दे देते हैं। तो उन्होंने कहा कि ठीक है, मेरा लेती हूँ बाद में। अभी तक माननीय अध्यक्ष महोदय को निर्णय नहीं लिया गया है और उस पर जो है अगर उनके द्वारा साइन कर दी जाती है, निर्णय ले लिया जाएगा, तो पैसा जो है रिलीज कर दिया जाएगा। आज विधायक जी के निजी खर्चे से गड्ढे भराव करने पड़े, नगर पालिका की क्या इसमें कमी लगती है, इसको क्या करें? नगर पालिका प्रशासन सभी कोई कार्य उस पर नहीं कर रही है। माननीय विधायक जी द्वारा अपने निधि से उस गड्ढे का भराव कराया जा रहा है। अब उसमें शायद संभवतः आरईएस द्वारा कराया जा रहा है। 35 करोड़ से जो बनने वाली सड़क का जो प्रस्ताव पास हुआ है, वह कब तक लागू होगा? 32 करोड़ का जो माननीय विधायक जी के उससे प्रयास से जो प्रस्ताव वहां भेजा गया है, वो बारिश के बाद वो पे कार्य प्रारंभ हो जाएगा। उसमें एक चीज ये भी नगर पालिका द्वारा तो नाले का जो जहाँ नाला मिस है या जहाँ नहीं है, वहां पे नगर पालिका द्वारा नाला का निर्माण जो है सीएमडीएस द्वारा कराया जाएगा। जो आज निर्माण कार्य किया जा रहा है, सड़क के जो गड्ढे हैं वे भरे जा रहे हैं, वे विधायक जी के निजी खर्चे से भरे जा रहे हैं। विधायक जी तो निधि से उसको करा रहे हैं, नगर पालिका द्वारा कोई कार्रवाई नहीं किया है। नगर पालिका की तरफ से उसमें कोई प्रस्ताव या कोई कुछ ऐसा अभी तक कोई प्रस्ताव नहीं, अभी तक नगर पालिका को उस पर कार्रवाई नहीं की जा रही है। पेमेंट कुछ हो नहीं रही है, तो उन्होंने 2 लाख रुपए मेरे को दिए कल कि आप 2 लाख रुपए ले जाइए
और मलबा गिरवाइए ज़्यादा से ज़्यादा, जेसीबी बुलाइए, रोलर बुलाइए, गड्ढे को दूर कराइए। फिलहाल इतने ये काम जो भी टेंडर 32-33 करोड़ रुपए का आना है, उसमें अभी देरी लग रही है बरसात के कारण। उससे पहले इसको गड्ढे मुक्त कराइए और उन्होंने अपनी निधि से 40-50 लाख रुपए लगभग छोटी सही वगैरह वो करेंगे। उसका कल लेटर भी जारी करा है, उसका लेटर दिया गया है, विभाग को पैसा भी दिया है। ये लेटर है, मैं भी उस मीटिंग में मौजूद था कल। तो ये स्थिति रही है। बाकी आज मलबे का काम सुबह से जारी है, रोलर और मलबा सुबह से चालू। तो अभी तक कितना निर्माण हो चुका है, कितना काम हो चुका है, कितना बाकी है? देखिए, पिछले हम विधायक जी के और पीडब्ल्यूडी के अधिकारियों के कहने पे हम काफी दिन से कार्य कर रहे हैं। पीछे हमने सुबह पहले मलबा गिरवाया उसमें मीनाक्षी रोड के सामने, फिर हमने मलबा गिरवाया ट्रांसफार्म जो एक जवाहर नगर में है, ट्रांसफार्म के बराबर में, वहाँ पे बल्कि रास्ता ठीक हुआ है। पीछे गड्ढे में उतरे, उसके पीछे जो गेहूं की दुकान है वहाँ पे रोलर चला है, जेसीबी चली है। सुबह से 6 बजे से कार्य था। तो कितने समय में ये कार्य पूर्ण हो जाएगा और कितनी लागत का टोटल ये कार्य है? देखिए, लागत तो मैं अभी अनुमानित नहीं कर सकता, लागत तो यही वगैरह तो कल निर्देश हुए हैं तो बताइए इसमें होगा। पर विधायक जी ने कल ही जो है उसमें 40-50 लाख रुपए अपनी निधि से देने के लिए कहा है कि इसमें इंटरलॉक लगा के